नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट भैया क्वेश्चन था, उन्हें 7 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया, एक इंडिकेटर यहाँ ले लिया, एक फ्यूज बोले थे यहाँ ले लिया, 2 5 पिन सॉकेट बोले थे, 2 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया। 7 स्विच का जो डिमांड था, 7 स्विच में हमने क्या किया, 2 स्विच सॉकेट के साथ ले लिया, बचा 5 स्विच हमने यहाँ पे नीचे में ले लिया। तो हम करेंगे क्या, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करेंगे, बचा जो 5 स्विच है वो बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से कनेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं, हमारे पास 3 वायर आता है। पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। ठीक है, पहला आएगा फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बॉडी अर्थिंग। 3 वायर इस बोर्ड में भी आएगा। और रहा स्विच और सॉकेट का बात, ठीक है, अगर सॉकेट आपका नीचे है, फ्यूज आपका कहीं भी रहे, इंडिकेटर कहीं भी रहे, स्विच कहीं भी रहे, कनेक्शन सेम होने वाला। ठीक है, जैसे भैया ने कमेंट किया था 7 स्विच 2 5 पिन सॉकेट, कुछ बोर्ड में सीधा ले लेता हूँ। जब गैंग बॉक्स का यूज करता हूँ तो 7 स्विच 2 5 पिन सॉकेट में गैंग बॉक्स में ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बोर्ड अलग हो जाता है। आपका बोर्ड किसी तरीके से बनाइए। ठीक है, आपका ये दोनों सॉकेट नीचे दे दीजिए, इंडिकेटर ऊपर दे दीजिए, फ्यूज नीचे दे दीजिए, कनेक्शन सेम होने वाला। फ्यूज में ही फेज इन करेगा, आउट करेगा। ठीक है, सॉकेट होगा, सॉकेट में फेज और न्यूट्रल दोनों आएगा, स्विच में फेज इन करेगा, न्यूट्रल आउट करेगा, कनेक्शन सेम होने वाला। स्विच और सॉकेट आपका कहीं भी रहे। ठीक है, 7 स्विच जो उन्होंने बोला था, 7 स्विच साथ में भी रहता तो कनेक्शन सेम होता, और अलग भी रहेगा तो कनेक्शन सेम ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने यहाँ बोर्ड बनाया तो उसी हिसाब से यहाँ पे डायग्राम हमने ले लिया। एक फ्यूज यहाँ पे ले लिया, 2 5 पिन सॉकेट ले लिया, 2 स्विच यहाँ ले लिया, एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया, 5 स्विच यहाँ पे ले लिया। उससे हम बल्ब या फैन का कनेक्शन करके देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जब फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, क्या करेंगे, फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो फेज का वायर जब भी कोई बोर्ड में आएगा तो हमारे पास अगर फ्यूज रहेगा, ठीक है, फ्यूज है तो क्या होगा, फेज का वायर फ्यूज के टर्मिनल में इन करेगा और दूसरा टर्मिनल से क्या होगा, आउट करेगा। ठीक है, फेज का वायर हमारे क्या, पहले फ्यूज में इन कराएंगे, वहां से आउट कराएंगे। आउट करा के हमको कहाँ ले जाना, तो हमको पास जितना भी स्विच है, हमारे पास टोटल यहाँ 7 स्विच है, 7 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमको फेज पहुंचा देना है। ठीक है, उसके साथ हमको क्या ले जाना, इंडिकेटर। इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, इसको ग्लो करने के लिए फेज भी चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए। तो कोई भी एक टर्मिनल फेज, एक टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर है, जितना स्विच और इंडिकेटर में चाहिए वहां से हम लेते चलेंगे। तो किसी भी तरीके से ले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से इन करा, यहाँ से आउट करा, आउट करा के हम क्या करते हैं, पहले ले आते हैं इंडिकेटर में। सपोज हम पहले यहाँ से इंडिकेटर में ले गए, इंडिकेटर से एक लूप बनाया, ये स्विच में दे दिया, यहाँ से लूप बनाया, ये स्विच में दे दिया, यहाँ से लूप बनाया, ये स्विच में दे दिया, यहाँ से लूप बनाया, ये स्विच में दे दिया, यहाँ से लूप बनाया, ये स्विच में दे दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ भी चाहिए तो यहाँ से आप भी ले सकते हैं, चाहिएगा तो यहाँ से ले जाइए, जहां से आपको सुविधा हो। अगर सुविधा हो रहा है यहाँ से ले जाइए। ठीक है, यहाँ से एक लूप बनाइए यहाँ तक, फिर यहीं से एक लूप बनाइए, यहाँ ले जाइए। ठीक है, आपको दिक्कत है तो यहाँ से ले जाइए। किसी भी तरीके से क्या करना है, जो फेज का वायर है वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल पहुंचा देना है। या तो आप ये जो लूप है यहाँ से ले जाइए, या तो यहाँ से कोई एक जगह से ले जाइए। ठीक है, कहीं 2 जगह से ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने क्या किया, फेज का वायर यहाँ इन करा, यहाँ से आउट हुआ, ये वायर के थ्रू यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और यहीं से यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया। अगर ये वायर का हम यूज नहीं करेंगे, एक वायर यहाँ से पहुंचा देंगे तो फेज करंट यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। किसी भी तरीके से आपको पहुंचा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है और ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में। ठीक है, हर सॉकेट में एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है। एल जो होता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, बॉडी अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो जहां जहां एल होगा वो हमारा लाइन के लिए होगा, जो एन होगा वो न्यूट्रल के लिए होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे फेज करंट आउट करेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फेज पहुंचा, यहाँ से जो वायर जाएगा उसमें फेज ही जाएगा, तो फेज हमारा एल टर्मिनल में जाएगा, तो यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे एल में। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, तो यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट में जहाँ पे एल लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेज का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको भैया, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडिकेटर में, एक दिखाई दे रहा है ये सॉकेट में, एक दिखाई दे रहा है ये सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर सीधा लेके आ जाएंगे इंडिकेटर में। ठीक है, इंडिकेटर से लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में, यहीं से लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट में। तो हमारा क्या, न्यूट्रल यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ भी पहुंच गया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेज या न्यूट्रल का काम खत्म हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, सॉकेट का दोनों ऊपर वाला टर्मिनल जो हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे और एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा जो डायग्राम के हिसाब से बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चा यहाँ पे जो 5 स्विच से भैया को जो सुविधा होगा, बल्ब का कनेक्शन करना, सपोज ये एक बल्ब ले लेते हैं हम। ठीक है, और एक फैन ले लेते हैं। तो आपको अगर बल्ब का यूज करना है या फैन का यूज करना है, तो हर कोई यूज करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, कोई एक में फेज एक में न्यूट्रल चाहिए, 2 वायर रहता है, एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए।
तो आपको जो न्यूट्रल है वो कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड में या कहीं से भी लूप बना के आपको क्या करना है, न्यूट्रल ले जाना है। जैसे न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ है तो आप जंक्शन से ले जा सकते हैं कोई, या आपका न्यूट्रल यहाँ पे आया, यहाँ से ले जा सकते हैं, जहां से सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से सुविधा हो रहा है यहाँ से ले जाइए, यहाँ से सुविधा हो रहा है यहाँ से हम क्या किए, न्यूट्रल यहाँ दे गए बल्ब में। फिर हम क्या किए, हमको यहाँ पे फैन में भी चाहिए बल्ब न्यूट्रल, हम यहाँ से यहाँ ले गए, तो क्या हो गया, यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया। ये बल्ब तो न्यूट्रल से नहीं चलेगा, फेज भी चाहिए, तो अब डिसाइड करना है कौन स्विच से। अगर ये स्विच से आपको ये बल्ब का कनेक्शन करना है तो क्या कीजिए, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखिए, फेज करंट आया, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज करंट ये वायर के थ्रू ये बल्ब में पहुंच जाएगा, न्यूट्रल पहुंचा हुआ तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से इस फैन में भी करना है, न्यूट्रल पहुंचा लीजिए कहीं से भी, जो फेज करंट है डिसाइड कर लीजिए कौन स्विच से ले जाना हमको। अगर ये स्विच से ले जाना सपोज, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाइए फैन में, न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज करंट पहुंचेगा तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, जो बोर्ड वायरिंग किया है, इस बोर्ड का जो भैया ने कमेंट किया था उसका हम बोर्ड वायरिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था उसी हिसाब से इसका हम कनेक्शन करके देंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फेज का वायर लाएंगे इस बोर्ड में। तो हम फेज का वायर कहाँ लाए, फ्यूज के एक टर्मिनल में, ठीक है। हम क्या किया, फ्यूज का ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हम फेज का वायर इन कराए, तो हम यहाँ पे फेज का वायर पहले इन करा देते हैं। अब हमने क्या किया, यही से एक वायर आउट कराया, आउट करा के कहाँ ले गए, सीधा इंडिकेटर में। इंडिकेटर से लूप बना के हमने क्या किया, जितना भी स्विच था सब में हमने कनेक्शन कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने सारा स्विच के नीचे टर्मिनल को आपस में पहले ही कनेक्ट कर दिया। हम एक वायर का लूप बनाएंगे और यहाँ से वायर आउट कराएंगे। आउट करा के कहाँ ले जा रहे, तो हम फ्यूज आउट करा के ले गए सीधा इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से लूप बना के कहाँ, जितना भी स्विच था सब में ले गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वायर आउट करा के यहाँ से हम ले जाएंगे सीधा इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से मैंने क्या किया, यहाँ से एक वायर का सारा कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा नहीं हो तो हम क्या करेंगे, जैसे फेज का वायर यहाँ इन कराएंगे, सारा स्विच के नीचे टर्मिनल ले जाना था तो एक वायर मैंने पहले से सारा स्विच के नीचे टर्मिनल कनेक्शन कर दिया। अब हम कहीं एक जगह भी इन कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर में ये फेज का वायर यहाँ जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो फेज करंट यहाँ से आउट करेगा वो इंडिकेटर में जैसे आएगा तो क्या होगा, जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में पहुंच जाएगा, ठीक है। जो हिसाब से यहाँ पे स्विच के सारे नीचे टर्मिनल को फेज पहुंचाना था तो फेज का करंट सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में पहुंच जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में दो स्विच है हमारे पास, तो ये दोनों स्विच का भी नीचे टर्मिनल फेज करंट को पहुंचाना है, ठीक है। ये दोनों स्विच के भी नीचे टर्मिनल पहुंचाना है। या तो हम क्या करेंगे, या तो हम फ्यूज से वायर लेके चल जाएंगे या स्विच के नीचे टर्मिनल से ले जाएंगे, ठीक है। हमारे ये नीचे स्विच है, हम यहाँ से भी एक फेज का वायर आउट करा के ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल ले आ सकते हैं और फ्यूज से भी ले आ सकते हैं, तो हमको जहां से सुविधा हो, ठीक है। अगर हमको सुविधा होता है तो हम क्या करेंगे, यहीं से ले जाएंगे। यहाँ से आउट कराएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ये स्विच और ये स्विच के नीचे टर्मिनल में, तो क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं, यहीं से एक वायर का लूप लेंगे और उसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे फेज का काम कंप्लीट हो जाता है। फेज का वायर हमने कहाँ इन कराया, फ्यूज में, फ्यूज आउट कराया, एक ले गए इंडिकेटर में, इंडिकेटर का सारा स्विच के नीचे टर्मिनल है, फिर यहाँ से एक वायर आउट करा, ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल हमने ले गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज का काम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल काम करेंगे। तो न्यूट्रल हम कहाँ लेके आए थे, तो न्यूट्रल का वायर लेके आए थे सीधा इंडिकेटर में, इंडिकेटर से लूप बना के सॉकेट का ये टर्मिनल, ठीक है, और ये सॉकेट का ये टर्मिनल में ले गए थे। तो हम क्या करते हैं, ये न्यूट्रल का वायर ले आते हैं, यहाँ से सॉकेट का ये एन टर्मिनल, और यहीं से एक लूप बना के हम ले जाएंगे उसका बगल वाला जो सॉकेट उसमें भी। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो जाता है। अब हमारा क्या, एक बचा बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन, और साथ में स्विच का जो ऊपर टर्मिनल हमने सॉकेट कनेक्शन किया था ये भी हमारा बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर देंगे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर देंगे हम। तो हमने भी क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट कनेक्शन कर दिए, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट कनेक्शन कर दिए जो हमारा डायग्राम में था। अब हमारा क्या बच रहा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग को कहाँ का चाहिए, सॉकेट का ये दोनों टर्मिनल में, ठीक है, कि यहाँ पे आ रही है, कि यहाँ पे।
हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे और एक लूप बना के इसका भी हम कनेक्शन दे देंगे। तो क्या हो गया, ये डायग्राम के अनुसार से हमने जो बोर्ड वायरिंग था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमारे क्या, यहाँ पे सब चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका कनेक्शन देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन पहले हम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे इसका कनेक्शन दिया तो क्या हो गया, हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हमारा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमारे पास ये जो दोनों सॉकेट उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किया तो ये सही है, और ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किए थे ये भी हमारा सही है। बचा जो पांचों स्विच है उनको बल्ब या फैन का कनेक्शन किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे हमने सारा स्विच ऑन किया हुआ है तो सारा स्विच का ऊपर टर्मिनल हमारा फेज करंट आया हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले लीजिए, न्यूट्रल जैसे यहाँ पे आया हुआ न्यूट्रल। ठीक है, ये ब्लैक वायर है न्यूट्रल यहाँ पे, और ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाइए तो ये बल्ब आपका जलने लगेगा। फैन का भी कनेक्शन करना है तो न्यूट्रल कहीं से भी ले लीजिए, सपोज न्यूट्रल यहाँ पे है, न्यूट्रल आप यहाँ से ले लीजिए और स्विच का ऊपर टर्मिनल से फेज करंट ले जाइए तो बल्ब का कनेक्शन आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।